वही तो बात कही कि अगर आप युवाओं के रोज़गार की बात अगर करते हैं तो झारखंड में सबसे बड़ा द इशू इज़ कि एक तो जो लोग एम्प्लॉयबल होते हैं, कि जो डिग्री लेकर एजुकेटेड होते हैं, उनको तो एम्प्लॉयमेंट देना, प्लस इनफॉर्मल सेक्टर में भी कैसे हम रोज़गार क्रिएट करें, बिकॉज बहुत सारे यहाँ के युवाओं को पढ़ाना भी तो ज़रूरी है, उसमें भी जो कमी रह गई है वो देखना ज़रूरी है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा एक कदम उठाया है कि राइट टू अप्रेंटिसशिप लाया है। जो मैं बात कह रही हूँ वो वही है कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को ना कि सिर्फ रोज़गार मिलेगा, उसके साथ 1 साल तक उनको अपना तनख्वाह भी मिलेगी। नहीं, नीति की बात करें मैं, वो ठीक है, वो आपकी जी पॉलिसी है। जी जी आपकी पॉलिसी जब आएंगे तो आप युवाओं को देंगे। जी लेकिन अभी जो पॉलिसी जो चल रही है, जी जो 1932 अब सुना होगा, 1932, हाँ हाँ, तो उस पे लेके यहाँ पे नियोजन नीति अभी तक नहीं बन पाया है, हाँ। जो स्थायी नीति नहीं बन पाया है, तो इसको कैसे युवाओं को फिर नौकरी कैसे मिलेगा ऐसे में? देखिए किस आधार पे मिलेगा? देखिए द ये प्रॉब्लम इज़ कहिएगा। कि ये एक बिकॉज ये पोलिटिसाइज हो गया है वन वे और अनदर। कहीं ना कहीं व्हाट वी नीड इज़ अ कंबाइंड एफर्ट। इवन गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं ऑब्वियसली उनको भी, राज्य सरकार हो जाए और सेंट्रल की सरकार, दोनों को एक कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए मैं अगर आज एमपी का चुनाव लड़ रही हूँ तो मुझे भी पता है कि मेरी लिमिटेशंस है, राइट, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी कंटेस्टिंग फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस वुड बी इन वट एवर वे आई कैन पुश टूवर्ड्स दैट जस्टिस, मेरा वही है। के बीच में कैसे इसको रखेंगे आप? देखिए कुछ लोग कहेंगे कि मैं मोदी जी के चेहरे से लड़ रही हूँ, मोदी फैक्टर से लड़ रही हूँ, पर मैं कहूँगी कि मेरा बहुत क्लियर एजेंडा है विच इज़ डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे डेवलपमेंट की बातें करनी है, मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहती हूँ। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम लोगों के पास जा रहे हैं तो लोगों की लाइफ में मैं कैसे डिफरेंस लाऊं, रांची की जनता में मैं कैसे डिफरेंस लाऊं। और आप ये भी समझिए हर इंसान के प्रॉब्लम्स यहाँ अलग होते हैं, तो वन साइज फिट ऑल का सोल्यूशन भी नहीं काम करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, उसके सोल्यूशन में मैं क्या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निभा सकती हूँ। मेरा बस यही विजन है। और सब आपके पिताजी हमेशा से लड़ते रहे हैं एचईसी को बचाने के लिए। जी आज एचईसी पूरी तरह बंद पड़ गया है, उसको कैसे देखेंगे आप? अपनी बातों को कैसे रखेंगे अगर जीतती हैं तो? देखिए ये तो एक बहुत ही बड़ा डेफिनेटली कंसर्न रहा है, बिकॉज उन्हें 25 महीने से उनकी सैलरीज नहीं मिली है, उनकी पूरी फैमिलीज भी सफ़र कर रही हैं। अगर एक इंसान जो घर चला रहा है उसे सैलरी नहीं मिलती है तो उससे उनकी वाइफ भी सफ़र करती है, उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं, पूरा फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन जनरल आप सोचिए कितने सारे लोग इसके वजह से इन अ वे हैंडीकैप्ड हो गए हैं। दूसरा चीज़, दिस इज़ अ मदर प्लांट, और झारखंड कहीं ना कहीं वॉज नोन फॉर द इंडस्ट्रियल, उसका जो आप एस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ थी। अगर ऐसे एचईसी के साथ हो रहा है कि वो इस हाल तक पहुंच गई हैं, उनके पास ना कैपिटल भी नहीं है, लोगों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है, सो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ हो पाएगा। वी वुड वांट कि ऐसे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे भी बूम हो खुद, जैसे एचईसी में हुआ है। बट इसके लिए होने के लिए द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि आपको पहले जो हमारे पास है उसी को तो हम बचा लें, वो ही हम नहीं कर पाए। सो इट हैज़ टू बी अ कंबाइंड एफर्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। राजनीति की बात की जाए तो 22